बरेली के पास में उजानी है, वहां मेरा सत्संग था। सुबह और शाम में खुली हवा में घूमने जाता हूँ। खेत खलियों में किसानों के मजदूरों के छोटे छोटे मिट्टी के घर थे। गरीबों को देखकर मेरा दिल पसीज जाता है। दूसरे दिन में मेवा, मिठाई, फल, फ्रूट जो कुछ लोग ले आते प्रसाद में, उन गरीब बस्तियों में बांटने गया सेवकों के साथ। 3 कुत्ते थे, कुछ भी इनको टुकड़ा देता चटाक से ले लेते। 2 तो खाते, तीसरा केवल सिर झुकाता और मेरे तरफ धन्यवाद का पूंछ हिलाता। एक से एक मिठाई। अब मावा को कुत्ता नहीं पहचाने, बूंदी के लड्डू को नहीं पहचाने। कोई बिस्किट दे गया था, बिस्किट खाने से पेट खराब होता है, मैदे के बनते। तो डबल रोटी बिस्किट स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, हम तो पसंद नहीं करते। कोई रख गया तो चलो भाई गरीबों को बांटो या तो कुत्ते को खिलाए, तो बिस्किट कुत्ता खाए नहीं। मैं दंग रह गया कि बूंदी का लड्डू, मावा, पेड़ा, बर्फी, मोहनथाल, बिस्किट कुछ भी नहीं खाता यार, तुझे क्या हुआ है? तो फिर वो पूंछ हिलाए और उसकी आंखों में कुछ संतोष। मैंने उस झोपड़े मिट्टी के घरोंदे वाले मजदूरों से पूछा कि कुत्ता मेरे हाथ का खाता नहीं क्यों? बड़ा पंडित है क्या है? ये पंडित शब्द तो मैंने नहीं बोला, क्या है खाता नहीं? बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैं क्या है तो मंगल का दिन। बोले मंगल के दिन उपवास रखता है। उस कुत्ते को मैंने अपनी आंखों से देखा, एक से एक चीज दिया, खाई नहीं, सिर झुकाया, पूंछ हिलाई। तो कौन है उसका प्रेरक? तिथि, त्योहार, कैलेंडर तो देखा नहीं उस बेचारे ने। और आज मंगल है, मंगल का व्रत रखता रखता आया है, तो मंगल के व्रत की स्मृति कौन देता है? अमर आत्मा में तो संस्कार है। गुजरात में डीसा इलाका है, वहां से बनासकांठा, वहां से पैदल जाते कीर्तन करते करते 810 किलोमीटर की यात्रा 20 दिन में पूरी करनी है। रामदेव पीर है जैसलमेर। मैं वो जगह देखा, एक कुत्ता भी साथ चला, कुछ खाए पिए नहीं। अब 20 दिन कुत्ता भूखा प्यासा यात्रियों के साथ चले, तो उस संघ वाले ने जाकर रामदेव पीर के ट्रस्टियों को कहा कि हम तो रात पहुंचे हैं, दर्शन सुबह कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक भक्त है जिसने 20 दिन से खाया पिया नहीं है। वो रामदेव पीर का दर्शन करेगा फिर खाएगा, आप मंदिर खोलने की कृपा करो। उनको तरस आ गया, बोले लाओ भक्त को। तो बोले भक्त खड़ा है, कहाँ है? बोले भक्त है। बोले तो कुत्ता है। बोले यही भक्त है, 20 दिन से इसने खाया नहीं। और रामदेव पीर का दर्शन किया, बाद में उसने खाना पीना चालू किया। ग्वालियर के पास करहा गांव है, वैष्णव साधु रहते थे। उनके पास एक कुत्ता रहता, बंडा भगत। वो बंडा भगत पूंछ कटी हुई थी। बंडा भगत को दूध पिलाते, किसान ले आता दूध रोटी, बाबा जी रोटी चबा लेते चटनी वटनी या कुछ से, और बंडा भगत को दूध देते। किसान ने कहा कि बाबा मैं इस बंडा कुत्ता के लिए दूध नहीं लाता हूं, अपने बच्चों के मुंह से बचाकर आपके लिए लाता हूं। इसको काय को पिलाते, इसको रोटी का टुकड़ा दे दिया कर। बंडा भगत ने सुन लिया, अब उसका दूध पीता नहीं। बाबा जी रोटी खाते हैं, किसान को दूध स्वीकार नहीं करता वो कुत्ता। किसान बोले नहीं पिए तो नहीं पिए, हराम का दूध है क्या? कुत्तों के लिए दूध होता है क्या? किसान की एक बढ़िया दूध देने वाली भैंस चली गई, दूसरी बीमार पड़ी, वो भी राम राम हो गई। किसान के घर में उपद्रव। किसान आया, माफी वाफी मांगी बाबा जी से। बाबा जी ने कहा भाई मैं तो क्या करूं, जय जय सिया राम। बंडा भगत को सुनाओ, उनसे माफी लो। बंडा भगत के आगे हाथाजोड़ी की और उसको दूध वूध दिया। मेरी भूल हो गई महाराज, किसी जन्म में आप वैष्णव साधु रहे होंगे, कुत्ते से नफरत किया होगा, सब में भगवान है, ये भगवान ने बताकर बंडा भगत तुम्हारा यहाँ अवतरण किया है, मुझे माफ करो। बंडा भगत की कटी पूंछ हिली, दूध पिया चपर चपर चपर। किसान के घर में जाहू जलाली हुई। आज भी ग्वालियर के पास करहा गांव में उस बंडा भगत की समाधि वैष्णव साधु ने लगा दी।
तो आपको पक्का मानना चाहिए कि आपकी मौत भगवान भी नहीं कर सकते। मौत होती है शरीर की, आत्मा अमर है, शाश्वत है, चैतन्य है। और सप्त नगरियों में वृंदावन नाम सुना होगा, मथुरा वृंदावन। बलराम दास जी महाराज वैष्णव साधु 3 बजे उठते और गोवर्धन की परिक्रमा करते। एक रात्रि को जाड़ों के दिन सुबह 7 बजे सूरज उगे, 3 बजे की कैसी रात। थोड़ा सा आगे गए तो भंडारा हो रहा है। अरे रात्रि को भंडारा, पहली बार हम देखता है। बोले आइए आइए महाराज जी, आइए आइए, जय जय श्री राम, आइए आइए। बोले रात्रि को भंडारा? बोले महाराज बैठिए, महाराज जी के लिए लाओ। बोले हम अभी नहीं खाएंगे, हम तो नहाएंगे धोएंगे और फिर ठाकुर जी को मोहन भोग धरेंगे फिर खाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं बाबा, आपके अंगूठे में परोठा बांध देते। घी भी लगा के एक परोठा पत्तल सहित बाबा जी के अंगूठे में बांध दिया। बाबा जी जय सिया राम चले गोवर्धन की परिक्रमा करके सूर्योदय के आसपास अपने कुटिया पे पहुंचे। अपना नियम वियम क्या, ठाकुर जी को भोग लगाना है तो अंगोछा खोला। धात तेरे की पत्तल में जो परोठा है, परोठे के अंदर मांस पड़ा है। छी छी छी, वैष्णव साधु और मांस वाला परोठा, धात तेरे की, अंगोछे सहित फेंक दिया बाहर। कौवे कुत्ते लग गए। दूसरे दिन बलराम दास महाराज उठे। आज तो 3 क्या 2:45 बजे यात्रा चालू करे। वो भंडारा करने वाले कौन बंदे थे। यात्रा करते करते उसी स्थान की थोड़ी सी आगे यूं गए तो देखा कि वही चहल वहल और भंडारा चल रहा है। बोले तुम कौन हो? कल तुम ही लोगों ने परोठा दिया। बोले महाराज कैसे लगा परोठा? बोले दर्द तुम्हारे की कैसे लगा परोठा? वैष्णव साधु के परोठा तुम्हारे और तुम्हारे भंडारे का आग लगे। कैसा लगा परोठा? हमको मांस वाला परोठा दे के पूछित हो कैसा लगा परोठा? सच बताओ तुम कौन हो? परोठा कैसा लगा हमसे पूछता। दुत्तो हार की तुम्हारा परोठा में का डाले रहे रे? कोई सब्जी बब्जी तो नहीं थी, मांस था परोठा में। बोले बाबा हम प्रेत लोग हैं। तो ये सारे प्रेत हो तुम? बोले हाँ। तो इधर काहे मर रहे प्रेत? बोले बाबा हम वृंदावन में रहते ना। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। ये सप्त तीर्थ क्षेत्र जो है मुक्तिदाता है। यहाँ जमदूत पापी से पापी आदमी को जमदूत ले जाकर नरक में नहीं डाल सकता। तो हम तो अधम कर्म करे तीर्थ भूमि में, तो सदगति कैसे हुए? ऐसे तो सरजू में नहाने से पुण्य होता है, लेकिन सरजू में जो जीव जंतु है उनका उद्देश्य ऊंचा नहीं, तो ऐसा थोड़ी उनका मोक्ष हो जाता है। तो क्षमा तीर्थ, सत्य तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, संयम तीर्थ, दया तीर्थ, ये सद्गुण भी होने चाहिए। तो हमारे में ये तीर्थ भूमि में सद्गुण नहीं थे। हम तो दूसरे का माल हड़प करो, ये ठाकुर जी है, यहाँ ठाकुर जी ने लीला कि ये दे वो दो, हम लूट खसोट करते थे। तो हम मर गए भूमि के प्रभाव से। नरक में तो नहीं गए, यहाँ प्रेतों के घूमते। जैसे बांके बिहारी का पुजारी उड़िया बाबा को मिले। उड़िया बाबा का नाम जाना, दर्शन किया है तो हाथ ऊपर करो। साधु बाबा उड़िया बाबा का नाम जानते ना। इंदिरा गांधी की गुरु उड़िया बाबा को प्रणाम करती थी, बहुत ऊंचे कोटि के संत। यमुना जी में से स्नान करके सुबह 3:30-4 बजे जा रहे थे तो पुजारी मिला। अरे पुजारी तुम तो मर गए थे, अभी इधर कैसे? बोले बाबा मैं प्रेत हो गया हूं। आपको प्रार्थना करता हूं कि बांके बिहारी के मंदिर में कुछ चांदी के सिक्के और कुछ सोने की चीजें, कुछ रुपए पैसे मैंने चुरा कर घर में फलानी जगह पे गाड़ के रखा है। आप घर वालों को बोलो कि दान का पैसा दान में लगाए दे तो मेरी सदगति हो।
ब्राह्मण तो था, पंडा तो था, लेकिन ठाकुर जी की पूजा में सच्चाई नहीं थी। मैंने दूषित कर्म किया, फिर भी भूमि के प्रभाव से मैं नरक में नहीं गया, प्रेत होके यहाँ भटक रहा हूँ। आपको प्रार्थना करता हूँ। उड़िया बाबा के ग्रंथ में ये घटना आती। उड़िया बाबा ने जाके पुजारी के घर वालों को बोला कि आखिरी का कमरा उसकी दाहिनी और फलाने कोने में तुम खोदो, लिपाई का जमाना रहा होगा, वहां ये गाड़ा है। तुम्हारे पुजारी ने जाकर बांके बिहारी की सेवा में लगा दो, फिर उसकी सदगति हुई। मैंने भी अपनी आंखों से एक बार प्रेत देखा था। कहने का तात्पर्य है, जैसे सात्विक मनुष्य, राजस मनुष्य, तामस मनुष्य, सत्व रज मिश्रित मनुष्य होते हैं और उनके कुकर्मों के प्रभाव से मर जाते हैं, तो शरीर नहीं मिलता तो भटकते रहते, उनको प्रेत बोलते हैं। तो ये 7 जगहों पर ऐसे लोगों को नरक नहीं होता और घूमते घामते देव योग से, साधु संतों के सहयोग से, बाबा अब हम तो वृंदावन में रहते थे, तभी भी खाना पीना मांस मदिरा, इसीलिए हम भटक रहे हैं, तो भंडारा ऐसा ही करते हैं, आप कुछ हमारी सदगति के लिए कर सको। तो बोले भैया सत्संग के बिना सदगति नहीं। वासना को मिटाने की युक्ति सत्संग में है। मानो न मानो ये हकीकत है। खुशी इंसान की जरूरत है। सत्संग में भगवत खुशी, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य मिलने से आदमी की विकारी खुशी, विकारी ज्ञान, अविकारी आकर्षण शांत हो जाता है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन उपाऊ। ये सत्संग का प्रभाव, जो सत्संग करता है, कराता है, सत्संग करने कराने में साथ सहयोग देता है, उसके लिए भगवान शिव जी कहते हैं, शिव जी उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। मैं आपको शिव जी के श्री वचनों से धन्यवाद देना चाहता हूं, आप बोलना। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनके माना तुम्हारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 प्रीति देवाय, प्रीतिदेवाय, भक्ति देवाय, भक्तिदेवाय, शांति देवाय, शान्तिदेवाय, माधुर्य देवाय, माधुर्यदेवाय, मम देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो मैं तुम्हें अमेरिका ले चलता हूँ। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 700 धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे। उसमें मैंने बोला तो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए बार बार समय बढ़ा और फिर बार बार मेरे से मीडिया वाले पूछते थे। तो भगवान जीसस बड़ा मैं क्या, अब तुम ही निर्णय करो कि जो बेचारे जीसस 17 साल भारत में रहे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे, डू नॉट डू अनटू अदर्स, ये विदुर नीति का, महाभारत का वचन तुम्हारे बाइबल में है। गीता, तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर लूंगा, गीता का उठाया। मैं क्या, फिर केसर बादशाह थे, जीसस का स्वागत हुआ, प्रसिद्ध हुए। बाद में विरोधियों ने विरोध किया और जीसस को, मैगडलेन नाम की सुंदर वैश्या उनको श्रद्धा से मानती होगी, उसका पवित्र संबंध होगा, लेकिन कुप्रचार वाले ने उस संत पर आरोप लगाए और आखिर उनको पकड़ के क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। कीले ठोक ठोक कर उनकी आखिरी श्वास की गति कर दी। अब जो खिले खाकर शत्रु और विरोधियों का और प्राण त्याग दिया, वो भगवान बड़ा कि कंस आए, चाणूक आए, मुष्टिक आए, हंसते खेलते स्वधाम भेज दिया और बंसी बजाते बजाते महाभारत के युद्ध में भी यथा योग्य करके गीता का ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण बड़े कि खिले खाकर बेचारे शहीद हो गए, वो जीसस बड़े।
रावण का इतना बड़ा सैन्य और इतनी चालबाजी, सबको हंसते खेलते राम जी ने स्वधाम भेज दिया। वो राम बड़े कि जो पोर्टियस पायलट नाम के गवर्नर की हाजिरी में खेले खाकर रक्त बहाकर प्राण त्याग दिए, वो तुम्हारे भगवान बड़े। हेकड़ी बंजा मार गए, हमारे जीसस क्राइस्ट बड़े भगवान, तुम्हारे कृष्ण कुछ भी नहीं, तुम्हारे राम कुछ भी नहीं। अरे भाई, केवल मेरे राम जी नहीं है, वो रोम रोम में रगने वाले राम जी तुम्हारे भी हैं। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो कर्षित करे, आकर्षित करे, आनंदित करे, उस आत्मदेव का नाम कृष्ण है। जो रोम रोम में रम रहा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हमारे राम किसी एक देश में ही सीमित नहीं है, हमारे कृष्ण एक देश में ही सीमित नहीं है, हमारे शिव एक देश में ही सीमित नहीं है। शिव माना कल्याण स्वरूप, हजार हजार नाम है ब्रह्म परमात्मा के। अनुकूला शतवर्ती ही, 100 काम में वो परमात्मा अनुकूल हो जाता है। जेब कतरा जेब काटने की आइडिया लगाता है तो उसकी बुद्धि में भी भगवान अपना सत्ता चेतनता ज्ञान देते। अनुकूल शतवर्ती, भगवान का एक नाम है भय कृत, दूसरा है भय नाशन। भय देने वाला भी है और भय नाश करने वाला भी। मैं लंकापति रावण हूं, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर मेरे से डरते, ऐसा निर्भय रावण जब साधु का रूप लेकर जाता है सीता का अपहरण करने को, तो अंदर में पेड़ का पत्ता हिलता है ना तो धड़क धड़क होती है। कंस जब भोजन करता है अपने मुंह से चपर चपर आवाज आती, तो समझता कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ओ भय देने वाला और भय नाश करने वाला। ये साधु बाबा बैठे ने, जुआन साधु, ये तो ब्रांडी पीते हैं। काली दाढ़ी वाले साधु, तुम तो ब्रांडी पीते थे ना परसों, ब्रांडी पीते थे, पान भी खाते थे, सिगरेट भी पीते थे। बाबा जी भूल में हो, मैं नहीं पीता हूं। अरे हम कहते ना तुमने पिया, तुम 1000 बार कह दो, इतने निर्भय होके बोलेंगे। भय को नाश करने वाली सच्चाई भी भगवान देते हैं और बेईमानी करते तो भय भी भगवान देते हैं। जय जय सिया राम। भय कृत भय नाशना, अनुकूला शतवर्ती, 100 काम में अनुकूल हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा भगवान जब सबका आत्मा बनकर बैठे और उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि वायु में भी भगवत सत्ता है, जल में भी भगवत सत्ता, गंध रूप से पृथ्वी में भगवत सत्ता और पेड़ों को रस खींचने की सत्ता भगवान की। प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा भी मेरी है। जब सब जगह भगवान है तो कोई किसी से जुल्म करे, कोई झूठ बोले तो भगवान उसकी जीभ को पैरालाइज क्यों नहीं कर देते? कोई किसी का बुरा करे तो उसके हाथ या हार्ट अटैक क्यों नहीं कर देते? तो दुनिया बड़ी अच्छी रहे, सुख ही सुख रहे। अरे भाई साहब, अगर सुख ही सुख रहेगा तो आप बेचैन हो जाओगे। दुख के बिना सुख का स्वाद आएगा क्या? भूख के बिना भोजन का स्वाद आएगा क्या? थकान के बिना नींद का स्वाद आएगा क्या? गर्मी के बिना ठंडी हवा का स्वाद आएगा क्या? ये तो भगवान ने बहुत सुंदर बनाया, अलग अलग वैचित्र ईश्वर की सृष्टि में। हमारा मन बहुआयामी। मेरे को विदेशियों ने बोला कि क्या तुम्हारा भगवान, हनुमान भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, गणपति भगवान, सूरज भगवान, माता पिता भगवान, गुरु भगवान, so many gods, so many Krishna, what is your religious? मैं क्या, लिसन में सुनो। अब हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। 2-5 गज कपड़ा लेना है तो 2 डिजाइन देखते हैं, 2 कलर देखते हैं, 2 दुकानों पर नजर घुमाते। सब्जी लेते तो 4 सब्जियों पर नजर घुमाते। तुम कार खरीदता है तो तुम्हारी कार एक रंग की है, लेकिन तुम्हारी पत्नियां बेटा दूसरे रंग की कार लेता है। तुम कपड़ा पहनता है एक डिजाइन का तो बेटा बेटी दूसरी डिजाइन का पहनता है। क्यों?
उसी डिजाइन के कपड़े पहनने से भी जी सकते, लेकिन हमारा मन वैरायटी पसंद करता है। तो जिस धर्म में अनेक प्रकार के उत्सव नहीं है, अनेक प्रकार के भगवान की लीलाएं अवतार नहीं है, वो धर्म वैरायटी जगत में कंगाल है। इसलिए यहाँ कोई महात्मा नहीं बनते, और हमारे यहाँ तो बड़ा धनवान धर्म है, न जाने कितने कितने साधु संत महात्मा। और हमारे यहाँ 40 उत्सव है हिंदू धर्म में, तुम्हारे यहाँ 6 उत्सव, उसमें भी एक उत्सव तो शोक का है। चले गए, उनका शोक करो। हमारे राम जी गए तो हम कभी स्यापा नहीं करें कि राम जी पृथ्वी को त्याग करके सरजू में समा गए, आज क्या भागे दिन, हाय राम या राम, हाय राम या राम। कभी छाती कूटते देखा क्या साधु को, गृहस्थियों को? कृष्ण आए, जन्माष्टमी हुई, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की, जय कन्हैया लाल की तो करते। लेकिन कृष्ण जब शिकारी के बाण से अपना शरीर छोड़कर स्वरूप में गए तो वो दिन मनाते, शोक से मनाते क्या? अरे साधु संत जिस दिन चले जाते उसकी तिथि मनाते, उस दिन भी भंडारा होता है, खीर पूरी खाई था। और साधु संत के जो अधूरे कार्य उसके सीख के अनुसार वो कार्य पूरे करते हैं और अपना चिंतन बढ़ाते। हमारी हिंदू संस्कृति ये कहती है कि शोक ये मन की बेवकूफी है, बीती हुई बात को स्वीकार न करना उस ढंग से और पकड़ रखना, इसी का नाम है शोक। बीते हुए का शोक करना ये मूर्खता है, भविष्य का भय करना और मूर्खता है, और वर्तमान में विकारों में डूबना ये निगुरे नालायकी है। न भूतकाल के शोक में गिरो, न भविष्य के भय में गिरो, न वर्तमान के विकारी दलदल में गिरो। तुम तो समझदारी से हंसते जाओ, खेलते जाओ। आत्मा अमर है तो मौत से डरो नहीं, दूसरे को डराओ नहीं, अपने स्वभाव में जगो। आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, अपना ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों का ज्ञान बढ़ाओ। आत्मा आनंद स्वरूप है तो आप आनंद में रहो, दूसरों को भी आनंदित करो। ये अपना असली स्वभाव है ना, काहे नकली स्वभाव में मारे मारे घूमे। चिंता से चतुराई घटे, बोलो चिंता से चतुराई घटे, सब लोग बोलो, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सो। अनहोनी होनी नहीं, होनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी होई सो। प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे भयो शरीर, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। हरि हरि ओ काय को चिंता करना। आदर होता है तो फूल जाते हैं, अनादर होते तो सुकड़ जाते हैं। अरे आदर होता है तो सामने वाले की सज्जनता है। धन्यवाद प्रभु, उसी की सत्ता से अच्छा काम हुआ। आदर हुआ तो उसी की कृपा, उसको याद कर। अनादर हुआ तो अपनी गलती निकाल। अनादर में दूसरे को दोष देते, आदर में फूल जाते हैं, दोनों तरफ फंसते। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। तुम तो आदर और अनादर को सपना मानो। मैं बताता हूं, बोलूं। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे जो भले, वचन बुरे जो भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले। धर जूते के तले। किसी ने वाहवाही किया तो भूलते क्या हो, निंदा किया तो डरना क्या। निंदनीय काम नहीं करना, निंदा होती रहती, बड़े बड़ों की भी होती। राम जी के लिए भी धोबी था, कृष्ण जी के लिए भी बहुत था, तो तुम्हारे लिए कोई है तो चिंता क्या करना।
विरोध और निंदा आपको सजाग करती है, सफलता और यश आपको उदार बनाने के लिए आती है। आप दोनों को साधन बना लो। आनंद है, तू सत्य है, तू मेरा आत्मा भी सत्य है, तू चेतन है, मेरा आत्मा भी चेतन है, तू आनंद स्वरूप है, तो मैं भी आनंदित हूँ। तेरी मेरी जात एक है प्रभु, शरीर की जात नश्वर, आत्मा और परमात्मा की जात एक। आए है तुम खुदा की जात के हो यार, काहे को घबराओ, प्रभु की जात के हो। बीमारी आए तो कह देना निगुड़ी तू क्या मुझे मारती, दुख आए तो बोल देना दुख मैं तुझे जानता हूँ, तेरे जैसे कई आए कंजर और गए, मैं सदा रहता हूँ तुम आते जाते हो। दुख में डूबो नहीं, सुख में इतराओ नहीं, प्रभु के प्रेम में रुको नहीं। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, दिलबर देवता ओम ओम ओम, आनंद देवता ओम 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 ओम। तुम जिसे प्यार करते हो प्यारा हो जाता है। ये फूल कितने अच्छे हैं। आहा, फूल को तो पता ही नहीं मैं क्या हूं, लेकिन तुम्हारा चैतन्य जिसको मोहर मार देता है वो प्यारा हो जाता है। आहा, गजरा, वो कलकत्ते की काली, ऐसा गजरा देखकर गदाधर अच्छे लाए हो, ये तो चोटी में लगा। फिर बोलती गुरु का दीक्षा लो मैया, तुम मेरे हाथ का गजरा पहनती हो, कभी कंगन की तरह तो कभी चोटी में लगाती हो, ऐसे ऐसे गजरे का तुम खेल करती हो मैया। है जोगी रे करना, मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले गुरु के बिना गति नहीं। गदाधर ने तोतापुरी गुरु किया और तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना दिया, रामकृष्ण ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया, लीलाशाह प्रभु ने आसुमल को आशाराम बनाकर समाज के आगे धर दिया। देख लो। को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 आए तेरे द्वार पे, जोगी 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 आए तेरे द्वार पे। ज्ञान का रंग लगाए सोई शक्ति जगाए, ब्रह्म ज्ञान का रंग लगाए सोई शक्ति